नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि प्रभु हमेशा आप लोगों को रखे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। प्रभु सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और आज का ब्लॉग, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैंने खाद भिगोई थी। उपले लाई, सॉरी, गोबर लाई थी मैं, सूखा हुआ प्लॉट में से गाय का, लेकिन भैंस का नहीं, गाय का गोबर। ये भी नहीं है कि मैं कुछ वो करती हूँ, पक्षपात करी हूँ कि गाय और भैंस में कुछ अंतर है। गोबर गोबर है। लेकिन गाय के गोबर में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं और गौमूत्र में, वो बहुत ही ज़्यादा गुणवत्ता से भरपूर होते हैं हमारी फसलों के लिए। और इसलिए गाय के गोबर जो हो के उपले हैं, वो आपको अमेज़न पे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। भैंस के गोबर में और उसमें यही फ़र्क है, नहीं तो ऐसा कोई में नहीं है। भैंस के गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है और बकरी के गोबर की खाद अच्छी होती है आपका, है ना। लेकिन गाय के गोबर में जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उसमें न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तो वो जो मिट्टी की गुणवत्ता है और उसमें सुधार करना, फलों को खूब अच्छा लाना, फूलों को विकसित करना, अंकुर आना, ये सब होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने गोबर भिगोया था और प्याज के छिलके। मैं जब भी सब्जी लेने जाते हैं हम, तो आसानी से आप घर में एक दो प्याज के छिलके निकालते हैं। लेकिन आप सब्जी लेने जब भी मंडी में जाओ, प्याज वाले भैया जो होते हैं वो फेंकते हैं। आप बात करके देखना। तो मैं तो उनसे बोल देती हूँ, वो मुझे खूब भर के पॉलीथीन में दे देते हैं। तो आप भी उनसे बात करिए, तो आपको खूब सारे और इकट्ठे करके रख लीजिए, सुखा लीजिए। अगर उसमें नमी या वो गिच गिच वाला प्याज का छिलका देते हैं, तो पहले उनको सुखा के स्टोर कर लीजिए आप। और देखिए, हम लोग एग नहीं खाते, फिर भी जो स्ट्रीट डॉग है उनके लिए हम जो एग उबालते हैं बाहर, एक प्लास्टिक का बाउल ला रखा है, तो उनको दे देते हैं हम। तो वो मैं छिलके रख लेती हूँ। और जैसे एक बार का छिलका 1 महीने के लिए पानी में, डीकम्पोजर वाले पानी में मैं भिगो के रख दिया, और अगली बार फिर एक डब्बा इकट्ठा हो गया, बाहर डस्टबिन होता है उसमें इकट्ठा करती रहती हूँ मैं। अगली बार आज मैं जो वो पानी लूँगी एग शेल का, तो फिर से वो 10 लीटर का डब्बा है, उसमें मैं भरा हुआ 1 महीने का एग शेल डालूँगी और फिर से उसमें पानी भर के 1 महीने के लिए छोड़ दूँगी। तो 1 महीने में कैल्शियम से भरपूर मुझे वो पानी मिल जाता है कि मैं अंडे के छिलके को फिर मिक्सी में पीसूँ, ये और उसका पाउडर बनाऊँ, फिर उसमें विनेगर डाल के उसका कैल्शियम तुरंत निकालूँ। ये एक प्रोसीजर कठिन है मेरे लिए, तो देखिए, क्योंकि मैं घर के अंदर उसमें नहीं डाल सकती, मिक्सी में अलग से ये छिलके रसोई में नहीं ला सकती। तो मेरा ये है कि मैं बाहर से बाहर भिगो के रख देती हूँ। वो अपना आप ही चुरमुर हो जाता है, पाउडर बन जाता है, घुल जाता है सारा एग शेल। तो 1 महीने में वो बिल्कुल भीग के पानी, आपको कैल्शियम से भरपूर पानी मिलेगा। तो आज मैं गोबर वाला पानी छानूंगी और प्याज के पत्ते, चाय पत्ती वाला, वो छानूंगी। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कल ही, ये देखिए, ये दाने दाने आपको दिख रहे होंगे। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ये दाने वाले ग्रेनुल्स में भी आता है। ये है सीवीड। समुद्र में जो शैवाल जमता है ना, काई, हरा, वो है ये सीवीड। तो इसको दानेदार, ये देखिए, मैंने ये कल भिगो दिया था, अब ये बिल्कुल इसका ये पानी बन जाएगा। इसे खूब अच्छी तरह ऐसे कर लूँगी मैं। तो आज मैं आपको इसी का बता रही हूँ, जो बहुत लेज़ी गार्डनर हैं, है ना, और उन्होंने आपके ये प्लांट लगाए हुए हैं। हाथ धो लेती हूँ, ये मैंने कल का भिगो रखा है और ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो एक ये सीवीड का पानी, गोबर का, गाय के गोबर का पानी है जो वो, और चाय पत्ती का जो पानी है वो मैं करूँगी। और वो मैं जो भगवान जी वाले प्लांट है, जैसे कि मेरा केला है और मेरा शमी का पेड़ है, बेलपत्र है मेरा, मैं उनमें दूँ, तुलसा जी है मेरी, उनमें दूँगी मैं ये पानी। फिर मैं उसमें एग शेल का पानी भी डाल देती हूँ बाद में, जो मैं सभी पौधों में डालती हूँ। तो देखिए, जो लिक्विड सीवीड है
वो मेरे जो पौधे हैं बहुत हैं, तो उसमें वो कम पड़ जाता है, मुझे महंगा पड़ता है। और जो ये वाला है, देखिए आपको मैं ये वाला मंगाती हूँ इफ़को का, ये देखिए सी सीक्रेट, ठीक है, ये मैं सेल में मंगाती हूँ तो ये मुझे सस्ता पड़ता है। ये है, देखिए आप कितने का है, रेट में देखती हूँ, 120 का ऐसा कुछ है ना। तो फिर से देख लीजिए, ये देखिए सी सीक्रेट। तो लिक्विड भी आता है और ये आता है, आपको बताऊँ, इसमें ग्रेन्यूल्स में दानेदार। दानेदार मैं क्यों लेती हूँ कि 3 लीटर में 1 चम्मच बहुत होता है। ये सीवीड, ये भी मैं उसमें मिला दूँगी। और ये एक अपने में संपूर्ण खाद्य है सीवीड। जो बहन भाई बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे, उन पे अंकुर नहीं आ रहे हैं, बड्स नहीं बन रही हैं फूलों वाले, उसमें फ्रूट नहीं लग रहे हैं, पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अचूक उपाय है सीवीड फर्टिलाइज़र। आप इसे ज़रूर लाइए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसी का पानी देते रहें इंडोर प्लांट में हर 15 दिन में, तो आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। इसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में, भरपूर मतलब सब कुछ है इसके अंदर। तो पौधे, और मैं तो 1 महीने में इतनी अच्छी खाद बना के देती हूँ, तो आप देखिए कितने मतलब अच्छे प्लांट होंगे। तो सीवीड आपके एक तो ना जड़ों को मजबूत करता है, जड़ों को मजबूत करता है, अंकुर बनाता है, बर्ड्स लाता है, फूलों में जो फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। मिट्टी में नमी बनाए रखेगा और भुरभुरा भी करेगा, ऑक्सीजन जाती है जड़ों में। सीवीड जो है इतना फ़ायदेमंद है। और जड़ों और ना ये अगर हम इसका स्प्रे करते हैं पानी में घोल के इसका स्प्रे करते हैं शाम को, दोपहर में नहीं करना है। सीवीड जब भी देना है सुबह या शाम को देना है। तो आप इसके पत्तों पे इसका स्प्रे भी करेंगे तो कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। मट्टी में भी, मेरे मट्टी में कभी फंगस नहीं लगता है, कभी भगवान की कृपा है कि कीड़े नहीं लगते हैं। और ये अच्छे जो बैक्टीरिया हैं उनको पनपने में मदद करता है, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो आप सीवीड ले आइए, और लिक्विड लाएंगे, उस पर लिखा रहता है तो उसके अनुसार ही आप लिक्विड भी बहुत अच्छा है, तुरंत आप उसे डिज़ोल्व करिए पानी में और छिड़काव कर दीजिए और दे दीजिए। लेकिन मैं ये वाला लाती हूँ ग्रेन्यूल्स वाला, मैं पहले भिगो देती हूँ उसको 5-6 घंटे पहले, ये मतलब ओवरनाइट रख देती हूँ सोक करने, तो सारा पानी वो मिला के तब मैं पौधों में देती हूँ। तो सीवीड के बहुत फ़ायदे हैं। सीवीड मनुष्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो वो अलग तरीका होता है लेने का, कंज्यूम करने का। लेकिन पौधों में तो ये जादुई काम करता है। अगर आपके पौधे बिल्कुल सूख रहे हैं, मर रहे हैं, ख़राब हो गए हैं, तो आप देखिए अगर डंडी हरी है वहाँ से कट कर दीजिए और सीवीड डालिए। फूल नहीं आ रहे हैं, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया और फूल नहीं आ रहे हैं, आप चाय पत्ती का थोड़ा सा पानी लीजिए, वो भी मत करिए, आप सीवीड लिक्विड करिए और उसमें डाल दीजिए। तो आज मैं पौधों में यही दूंगी। कल मैंने पौधों में पानी नहीं दिया था, कल मैंने गुड़ाई कर दी थी। तो पौधे जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो मिट्टी सूखी भी होनी चाहिए, तुरंत एब्जॉर्ब करती है जड़ें। और इंजेक्शन वाला काम, जैसे टैबलेट घुलती है 1 घंटे में, टैबलेट घुलती है, डिज़ोल्व होती है, हमें तब फ़ायदा करती है, लेकिन इंजेक्शन तुरंत काम करता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र यही भूमिका अपनाता है पौधों के मामले में, यही अपनाता है। तो पौधे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, हम यहाँ से थकते हैं। अब अभी देखिए मेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट हो रखा है, कोई सोचेगा भी नहीं कि मैं इतने सारे प्लांट्स को कैसे कैरी करती हूँ, कैसे उनकी देखभाल करती हूँ।
लेकिन आप महीने में एक बार खाते हैं, एक बार गुड़ाई कर दीजिए, देख लीजिए कोई पत्ता सड़ा हुआ तो नहीं है या ख़राब तो नहीं हो रखा है, उसे निकाल दीजिए आप तुरंत, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है। जुलाई में जब बरसात होती है तो इसकी कटिंग लगती है, पौधों की कटिंग लगती है बहुत से। मेरे यहाँ तो आप मैं बताऊँ आपको, ज़्यादातर पौधे कटिंग से लगे हुए, ज़्यादातर पौधे मैंने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करा। मैंने बताया था कोविड में कैसे एक लाल मिर्च तोड़ी थी मैंने, और एक भगवान जी के आले में, उसमें पूजा के आले में एक फूल था जो वेस्ट रखा रहता है ना, जिसको हम बाद में पानी में विसर्जित कर देते हैं, बहा देते हैं, तो उसमें एक फूल पड़ा हुआ था नवरात्रे का, गेंदे का। मैंने उससे शुरुआत करी। आप कटिंग लगाते जाइए। स्पाइडर प्लांट है, एक से ही आप कितने प्लांट बना देते हैं। लिली लाई थी मैं, मेरे यहाँ 3 या 4 लिली है इस समय, उसी के बल्ब निकाल निकाल के लगा के मैंने कोई प्लांट की कटिंग कहीं से लाई। गुड़हल मेरे यहाँ सब कटिंग से है। बेलपत्र किसी ने फेंक दिया था निकाल के, वो मैंने लगाया। मैंने बहुत कम पौधे खरीदे हैं। मैंने एक तो गोल्डन का ख़रीदा है, गोल्डन साइप्रस का पौधा ख़रीदा है, मुझे पसंद है, उसकी मुझे कटिंग लगानी नहीं आती। और एरिका पावा, ये 2 पौधे मैंने खरीदे। बाकी ज़्यादातर पौधे, नीम खरीदा है, सॉरी, नीम लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अपने घर में, अगर आपकी छत है तो आप ड्रम काट के और कोई स्टैंड बनाइए, नीम ज़रूर लगाएं अपने घर में। और खाद तो मैंने आपको बताई थी कितनी आसान है। प्याज के छिलके, एगशेल और आप चाय पत्ती, ज़्यादा नहीं हो तो अगर आपने ये तीनों का पानी भी दे दिया ना तो भरपूर खाद। एगशेल का पानी, प्याज के छिलकों का पानी और चाय पत्ती का पानी। नहीं है आपके पास गोबर वगैरह, ज़्यादा नहीं है, तो आप इन तीनों का भी दे सकते हैं। तो कई लोग बचते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो ज़बरदस्ती नहीं है कि सबको करना ही करना है, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब्स आती है प्लांट से। आप ये देखिए, मेरी तो टेबल पे देखिए, ये देखिए स्पाइडर प्लांट, ये सब कटिंग से, ये देखिए हर जगह आपको दीजिए। ये कितनी सी बॉटल है, हैं? इसमें स्नेक प्लांट ही मैंने लगाया हुआ है, किराए का मकान है मेरा। ये देखिए कितनी छोटी बॉटल है, और मैं इसका डेली पानी चेंज कर देती हूँ। इतनी छोटी सी बॉटल में भी मैंने स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। ये देखिए ज़रा स्पाइडर प्लांट, ये देखिए कितना छोटा सा मेरा डब्बा है, कितना छोटा सा डब्बा है, और इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया और कितना सुंदर लग रहा है। ये घर के अंदर है, ये मेरी एक अलमीरा सी है छोटी सी, उसके ऊपर रखा रहता है। और ये देखिए पानी में स्नेक प्लांट है। एक ये प्लांट पता नहीं मुझे कौन सा है, इसकी मैंने कटिंग लगा रखी है। ये देखो इसमें नई लीव्स आ गई है, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है नई लीव, है ना। और ये स्पाइडर प्लांट तो मुझे बहुत पसंद है। स्नेक प्लांट बहुत अच्छा है, एयर प्यूरीफायर है। तो ये देखिए, तो ज़्यादा खर्चा नहीं। आप छोटी छोटी मैंने तो कम से कम 30-35 तो मैंने बॉटल्स में लगा रखे हैं। अभी मैंने ऊपर ही कोने में शेड में रख रखे हैं। इतने मैंने मनी प्लांट वहाँ पे अपने घर में लगा रखे थे। हर जगह आप लगा दिए, ग्रीनरी इतनी सुंदर लगती है। किचन में रखिए, बाथरूम में आप मनी प्लांट मत रखिए, दूसरे वाला एक प्लांट है मनी प्लांट जैसा ही होता है, बेल वाला, वो रख दीजिए, वो भी पानी में कटिंग चलती है। बाथरूम में मनी प्लांट मत रखिएगा। कुछ पौधे ऐसे आते हैं जो बाथरूम में नहीं रखे जाते, पवित्र होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, सीवीड के बारे में जानकारी मुझे भी आप और हो तो दे दीजिएगा। कोई अच्छी खाद हो तो मुझे भी बताइएगा उसके बारे में। मुझे अपनी जितनी नॉलेज है मैं उतनी शेयर करती हूँ। ये मेरा अनुभव है, मेरे अपने अनुभव हैं ये। जब तक मैं उन पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं देखती, जो मेरी लाइफ के अनुभव है, तब तक मैं शेयर नहीं करती। तो मेरा तो यही अनुभव है आज का, जो लेज़ी गार्डनर है उनके लिए, कि आप कुछ नहीं, सीवीड ले आइए, उपला ले आइए। उपले का पानी में तो वर्मी कंपोस्ट ऑनलाइन घर पे आता है भैया, देके जाएगा, उसको भिगोइए और उसका पानी दे दीजिए आप, वर्मी कंपोस्ट का पानी। मैं सोचती हूँ जो ज़मीन में है पौधे, उनमें तो आप देखिए जो ड्राई फर्टिलाइज़र है उसको आप डालेंगे तो जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन गमलों में आप कितनी भरेंगे, मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी फिर।
तो आप गमलों में डायरेक्ट लिक्विड खाद दीजिए। और गर्मी आ रही है तो आप ग्रीन शेड ज़रूर लगाइए पौधों में, पौधे झुलस जाते हैं। 2 बार पानी दीजिए जिनको ज़रूरत है। तो ब्लॉग लंबा ना करते हुए मैं यही कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, ग्रीनरी ज़रूर लगाइए, बहुत आवश्यकता है पौधों की। और देखिए, छोटे से शुरुआत कर दीजिए। आप सोचें कि हम पीपल का वृक्ष ही लगाएं, हम नीम का वृक्ष लगाएं बड़ा, तो आसपास ज़मीन तो इतनी है ही नहीं, घर के बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए। मेरी पूरी छत भर गई थी, इतनी खूबसूरत। मेरे पिछले मोहल्ले में लोग याद करते हैं कि अरे यार कितनी खूबसूरत छत लगती थी। तो आप भी कर सकते हैं। गर्मी में कम से कम 6-7 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है आपके रूम का, अगर आपने छत पे प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये गर्मी में ये भी फ़ायदा है। ऊपर से आप ग्रीन शीट भी डालेंगे, नेट डालेंगे, तो बताइए कितनी धूप बचत हो, मतलब नहीं आती कमरों के अंदर। तो लिक्विड खाद का यही फ़ायदा है। लिक्विड खाद दीजिए, तुरंत रिज़ल्ट देखिए आप, कितने फल लगेंगे। मैंने इतने से छोटे से 2 फीट के उसमें 2 बार तो मैं अमरूद खा चुकी हूँ। नींबू लगा रहता है, मिर्च, टमाटर कितने मैंने ले लिए हैं। तो आप सभी शुरुआत कीजिए। और वीडियो को लंबा ना करते हुए कहती रहती हूँ और हो जाता है, क्योंकि बात करने का मौका बहुत दिन में मिलता है। इसके साथ ही वीडियो का अंत करूँगी। और ना एक सब्सक्राइब का बटन होता है, वो ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके लिए तो फ्री होता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी बहुत महत्ता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ ही जय सिया राम।